नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाइव सेशन से हम जुड़ गए हैं और ये लाइव सेशन इसलिए जरूरी हो गया है कि आज दिन भर पूरे दिन जो गहमा गहमी रही और बीपीएससी जो आंदोलनकारी या फिर कहा जाए सत्याग्रही छात्र जो थे वो अपने धरना स्थल से उठ करके चले आए थे गांधी मैदान। और गांधी मैदान में आने के बाद जब प्रशासन ने उन्हें रोका था कि नहीं, गांधी मैदान में आप किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी छात्रों का हुजूम जुटा और भारी पुलिसिया व्यवस्था के बीच छात्रों ने अपना संसद शुरू किया। और वहां से ये तय हुआ कि ये सारे छात्र जो है वो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जाएंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि उनके मांगों को पूरा कर लिया जाए। इस बीच आपको यह भी जानकारी मिली होगी कि मुख्यमंत्री भी पटना में नहीं है। हमारी पूरी टीम इन कार्यक्रमों में लगी हुई है और सागर लगातार जिस तरह से आपको पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं, छात्रों से बात करा रहे हैं, उनकी समस्याएं बता रहे हैं और वहां जो अच्छी बुरी बातें हो रही हैं वो सब कुछ बता रहे हैं। एक बार फिर से सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, गांधी मैदान से ये हुजूम निकला था मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए, क्या हुआ आप पूरा तफसील से बताएं। बाबा देखिए, सुबह से ही हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। आपको बताते चले, छात्र संसद का आयोजन यहाँ पर किया गया था, बुलाया गया था। प्रशांत किशोर कल गर्दनी बाग पहुंचे हुए थे और वहीं पर यह बातें तय हुई थी कि अब जब छात्र धरना स्थल गर्दनी बाग में धरना देते देते छात्र परेशान हो गए थे, लगातार 11 दिन बीत जाने के बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई और जो शिक्षक, जो बड़े जो नामी गिरामी शिक्षक थे, उनको इस आंदोलन से दूर किया जाने लगा, तब कहीं ना कहीं छात्रों ने यह फैसला लिया। कहे कि छात्र नहीं बल्कि छात्रों के पीछे जो सपोर्टर्स हैं, जो इस आंदोलन को खड़ा करने वाले जो लोग हैं, वो लोग सामने आए। जैसे कि जो तमाम जो शिक्षक हैं वो, उसके बाद प्रशांत किशोर, ये सब मिलकर कल डिसीजन किए गर्दनी बाग में बाबा कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रशासन ने बात माना था, ऐसा नहीं था कि प्रशासन बात करने नहीं आई थी। 10-11 दिन के बाद प्रशासन इनसे बात करने आया था, जो कि हमने खबरें भी दिखाई थी। प्रशासन का यह मानना था कि आप चलिए अपने डेलीगेट्स को लेकर, हम बीपीएससी के चेयरमैन से, आयोग से बात करा देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, वो इनकी बातों को नहीं माने। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, बीपीएससी हमारी बातों को नहीं सुनेगा, हम केवल एक ही आदमी से बात करेंगे, वो है बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तब जब छात्रों का जो एक आंदोलन था, एक तरफ से उसको सत्याग्रह कहा जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि मेरी मांगे नहीं पूरी की जा रही है और केवल गर्दनी बाग में हम बैठकर, और बीच में एक दिन लाठी भी चार्ज हो गया जब वो सड़क पर निकले। तब छात्रों ने ये फैसला ले लिया कि अब हमको आगे कुछ करना पड़ेगा। और जब उनका साथ प्रशांत किशोर ने दिया, प्रशांत किशोर ने हिम्मत बनाया, उन्होंने कहा कि अगर हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, अगर लाठी पड़ेगी तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। तब जब प्रशांत किशोर का हिम्मत मिला, उनका साहस मिला, उनका तंत्र पूरी तरफ से एक्टिव हुआ, तब छात्र और जो जो रमांशु सर हैं, वो उन्होंने तय किया कि अब छात्रों को गर्दनी बाग नहीं बल्कि गांधी मैदान आना होगा। तब वो लोग सारा जत्था लेकर आज सुबह में आप देखे कि गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान पहुंचने के बाद भी बहुत ही उहापोह की स्थिति थी बाबा। हम तो खबरें लगातार दिखा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं और जो जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। देखिए, जब सुबह में हम वहां पहुंचे थे तो वहां इतनी भीड़ थी, इतनी हुजूम थी, उहापोह की स्थिति थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ जो छात्र थे वो कह रहे थे कि नहीं, सीएम हाउस चला जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अल्टीमेटम दिया जाए। प्रशांत किशोर ने संसद लगाया, प्रशांत किशोर और रमांशु सर ने, और उन्होंने यह पूछा छात्रों से कि क्या आप लोगों का डिमांड है। पहले तो डिमांड पर चर्चा हुई, उसके बाद कहा कि आप क्या चाहते हैं। छात्रों ने, कुछ छात्रों ने कहा कि हम आज ही सीएम आवास जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, समय समय पर जो छात्र बैठे हुए बाबा, हम पूरे घटनाक्रम से पहले एक बार हम छात्रों का हुजूम दिखा देना चाहते हैं, छात्रों का जोश दिखा देना चाहते हैं। जो छात्र अभी जेपी गोलंबर पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से जोश में है। अब देखिए, हमने खबरें दिखाई है, इससे पहले खबरें भी हमने भेजी है और आप देख पा रहे होंगे, मुंडी नहीं गिन पाएंगे, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मुंडी नहीं गिन पाएंगे। इतनी ज्यादा भीड़ जेपी गोलंबर पर आकर एकजुट हो गया है बाबा। तो प्रशासन प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में जरूर नजर आ रहा है। लेकिन मुझे आवाज का कंफर्म कीजिएगा बाबा, आवाज आ रहा है? बाबा बिल्कुल आवाज आ आ रही है, रहा है? आपकी आवाज आ रही है सागर। सागर, आपकी जी, तो आवाज आ आपने रही है। हुजूम, हाँ,
आपने हुजूम देखा बाबा, ये जोश देखा कि कितना जोश है छात्रों में। और छात्र 11 दिन से आज 12वां दिन है, बावजूद इसके छात्र डटे हुए हैं, कहीं हिल नहीं रहे हैं। आज का जो सुबह का घटनाक्रम था, हमने बताया कि जब छात्र संसद में बाबा यह तय कर लिया गया कि नहीं, अब यहाँ बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, अब हम लोग आगे की रणनीति पर काम करेंगे, तो प्रशांत किशोर ने भी उनको सहमति दी, बोला कि जो आप लोग तय करें उस पर हम लोग पूरी तरह से कायम रहेंगे। तब छात्रों ने तय किया कि अब हम लोग सीएम आवास चलेंगे। तो छात्र 5 नंबर गेट, हालांकि 5 नंबर गेट बंद किया हुआ था, लेकिन एक छोटा पतला रास्ता था जिससे कि तमाम जो छात्र निकलते हैं, प्रशांत किशोर भी निकले, रमांशु सर भी निकले, एक एक कर जब हजारों हजार छात्र बाहर निकलने लगे, तब प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन ने जेपी गोलंबर के ठीक पहले बैरिकेडिंग किया बाबा। लेकिन जो बैरिकेडिंग किया गया था उसको छात्रों ने तोड़ दिया। हालांकि और भी बैरिकेडिंग किया गया है, तो पहली बैरिकेडिंग जो जेपी गोलंबर के पहले की गई थी उसको तोड़ दिया गया है, लेकिन अब जो जेपी गोलंबर के बाद यानी मौर्य जो लोग है उसके पास जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसके पास छात्रों को रोक लिया गया है बाबा। और वहीं पर छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। उसके साथ साथ छात्रों के साथ साथ रमांशु सर और प्रशांत किशोर की भी मौजूदगी है। लगातार नारे लग रहे हैं, भाषणबाजी हो रही है, समय समय पर छात्रों को जोश दिलाया जा रहा है और छात्र मोबाइल फ्लैश भी जलाकर पूरी तरह से यह दिखा रहे हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा बाबा। सागर, सबसे बड़ी बात कि क्या ये जो हुजूम निकला था, इसे ये पता नहीं था कि मुख्यमंत्री पटना में नहीं है? जी बिल्कुल पता था बाबा, लेकिन देखिए यह बात कही गई वहां पर, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि देखिए मुख्यमंत्री तो यहाँ है नहीं, हम लोग किससे मिलने जाएंगे। लेकिन छात्रों का इतना प्रेशर था, छात्र मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम नहीं है, कोई अधिकारी कोई तो मिलेंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे। देखिए जो बड़े शिक्षक हैं वो इस आंदोलन से उनको दूर कर दिया गया है। हर दिन छात्रों का हौसला धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा था बाबा, भीड़ की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही थी। तो एक रणनीति बनाई गई, जो तमाम जो नेतृत्व करता लोग हैं रणनीति बनाई गई, कहा गया, अंदर खाने में बातचीत हुई कि देखिए अगर इसको और डिले किया गया तो छात्रों का हौसला भी कम होगा और कहीं ना कहीं छात्र भी कम हो जाएंगे और जितनी भीड़ आज मौजूद है उतना हो सकता है कि कल वो भीड़ ना हो, वो ताकत। एक टेक्निकल बात इसमें सामने आ रही है सागर, हम चाहेंगे उस टेक्निकल बातों को भी आप समझा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार ने जो बापू सभागार में परीक्षा हुआ था उसको कैंसिल किया है, बाकी की परीक्षाएं स्वीकार कर ली गई हैं, उन परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। वास्तव में छात्र इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बाबा मैं सवाल दोहरा दीजिए प्लीज। मेरा ये कहना है सागर कि जो परीक्षा कैंसिल कराने के री एग्जाम की जो मांग की जा रही है, उसके तहत सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें जो बापू सभागार परीक्षा केंद्र में परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को कैंसिल किया है। बाकी बिहार भर में जो परीक्षा हुई है उसे यथास्थिति कायम रखा है। उसी परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए यानी पूरी परीक्षा को कैंसिल किया जाए, आंशिक रूप से नहीं, यही डिमांड है ना? जी जी बिल्कुल बाबा, यही डिमांड है। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए आपने देखा था कि कितना बड़ा बवाल हुआ था, तो छात्रों का यही कहना है कि अगर आप एक ही एग्जाम के लिए 2 बार एग्जाम लेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो फिर नॉर्मलाइजेशन कहाँ से लागू रह पाएगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए तो सबसे बड़ी शर्त यही है कि एक ही पाली में एग्जाम हो, एक ही क्वेश्चन पेपर हो। लेकिन जब बीपीएससी कह रहा है कि हम बापू परीक्षा परिसर वाला जो है केवल उसको कैंसिल करके और फिर से उसको 25-26 शिफ्टों में कराएंगे, तब तो ये नॉर्मलाइजेशन का पूरी तरह से मतलब खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा छात्रों को, नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा। तो यही छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है। और कई छात्र और कई जो शिक्षक है उन्होंने तो यहाँ तक कहा है बाबा कि सीसीटीवी निकलवा लीजिए, धांधली आपको साफ साफ नजर आएगा। देखिए विपिन सर भी आए हुए थे, खान सर कहे कि हम तो कोर्ट भी जाएंगे। देखिए केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, ये रहमान सर भी बताए थे, पेपर बीपीएससी कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, छात्र भी ये मानने को तैयार है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अव्यवस्था हुई है, अव्यवस्था हुई है। जो पटना के डीएम ने जो रिपोर्ट सौंपी थी आयोग को, उसमें कहा गया था कि एक कमरे में जितने बच्चे मौजूद थे उतना क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो शिक्षकों का और छात्रों का कहना है तो बाकी क्वेश्चन कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सागर ये सब बातें तो हुई थी, जो सरकार ने अपना रिपोर्ट पेश किया वो तो था ही, लेकिन आपने भी तो बहुत सारी बातों का खुलासा किया था परीक्षा केंद्र पर। जी मैं खुद बाबा परीक्षा केंद्र पर उस दिन गया था, आप तो देखे थे, हमने खबरें चलाई थी। जो बच्चे थे वो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ओएमआर सीट लेकर बाहर निकल रहे थे। ये कैसी परीक्षा है बाबा,
और छात्र, और देखिए कई छात्रों से हमने पब्लिक रिएक्शन भी बहुत किया है, पिछले 10 से 11 दिन से हमने पब्लिक रिएक्शन कर रहे हैं। तो केवल बापू परीक्षा परिसर की बात नहीं है बाबा, कई जगह पे धांधली की रिपोर्ट आई है, कई जगहों पर पेपर जो है लेट से दिया गया है, ये जी सबसे बड़ा समस्या है। तो इसी को लेकर सागर, छात्रों का सिंपल एक ही मांग है बाबा कि री एग्जाम कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, उसके साथ साथ जब आज छात्र सांसद लगी हुई थी बाबा, तो 2-3 मांगे खुलकर और भी आई। एक छात्र मनीष कुमार नाम का एक छात्र है जिसको कि बंद कर लिया गया है, जो बीपीएससी को सबूत देने गया था और उसको ही जो है प्रशासन ने पकड़ लिया है, तो उसकी रिहाई की बात की जा रही है। उसके बाद जो भी छात्रों पर एफआईआर किए गए हैं उसको वापस लेने की बात कही जा रही है। उसके साथ साथ जो लाठी चार्ज हुए हैं छात्रों पर, तो उस पर भी एक कमेटी बनाकर जो लाठी चार्ज करने वाले लोग हैं उन दोषियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो तमाम तरह के जो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बाबा, वैसे वैसे मांग निकल के आ रहे हैं बच्चों के। सागर हम जी चाहेंगे बाबा। कि कुछ छात्रों से जी आप या वहां मौजूद लोगों से बातचीत कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा, चीजों को और बढ़िया से बाबा, समझने हम में लोग का मौका मिलेगा। बाबा हम तो लगातार बच्चों से बात करा के दिखा रहे हैं, लेकिन जिस साइड में हम लोग हैं वहां बैरिकेडिंग लगी हुई है और छात्र हमारे ठीक उस साइड में है। मतलब प्रशासन मीडिया को ना उस तरफ जाने दे रहा है और ना जो आम छात्र हैं उसको इस साइड आने दे रहा है। तो सिंपल सी जी बात है कि अभी छात्रों से तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नजारा देखिए, आपको विजुअल्स दिख रहा होगा बाबा। जी बाबा कंफर्म कीजिएगा, विजुअल्स दिख रहा है छात्रों का। नहीं, बिल्कुल दिख रही है, वीडियो विजुअल्स दिख रहा है, काफी संख्या में छात्र मौजूद हैं, ये भी नजर आ रहा है। देखिए बाबा, यहाँ पर जेपी गोलंबर है और जेपी गोलंबर के पास हम मौजूद हैं और देखिए छात्रों का हुजूम, सुशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, है ना, पूरी तरह से नेतृत्व प्रदान करने का यह है। देखिए आए तो कहीं नहीं था बाबा इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में, लेकिन लीड जी अगर लेने की बात हुई तो प्रशांत किशोर ने लीड लिया और छात्रों के साथ पूरी तरह से वो खड़े नजर आ रहे हैं। अब कई नेता आए, तेजस्वी यादव आए, उसके बाद आपने देखा कि पप्पू यादव आए, बड़ी बड़े नेता जी आए, जी लेकिन प्रशांत किशोर ने जो भूमिका अपने यहाँ पर दिखाई है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, क्योंकि देखिए बिहार निश्चित में रूप से, निश्चित रूप से, जी जी जी, आप देखिए प्रशांत किशोर निश्चित रूप से सागर, जिस तरह से पूरी तरह नेता, से उन्होंने कई जी राजनीतिक जी दल के नेता आए, सरकार की तरफ से भी कई आश्वासन मिले, लेकिन उन सब के बावजूद जो प्रशांत किशोर ने इस पूरे आंदोलन को लीड लिया है वो काबिले तारीफ भी है, और कहा यह जा रहा है कि इसका फायदा भी, राजनीतिक फायदे की भी बात की जा रही है। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर के साथी के रूप में आप देखिए आनंद मिश्रा भी हैं, दोनों आईपीएस अधिकारी हैं, आप उनको भी देख पा रहे होंगे बाबा, वो भी काफी एक्टिव मोड में है और यूथ के मोटिवेटर के तौर पर यूथ को वो पूरी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि एक बड़ा आंदोलन जो है अब जेपी गोलंबर पर दिख रहा है। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है, हमारे तो नजर पल पल बनी हुई है बाबा, हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। देखिए जेपी गोलंबर पर कब तक ये इन छात्रों का जत्था रहता है, क्योंकि प्रशासन की चौकसी बढ़ी हुई है, प्रशासन बड़ी मात्रा में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर चुका है। एक बैरिकेडिंग को सागर, तो आपके उन पीछे कुछ छात्रों ने लोग खड़े तोड़ हैं, दिया। आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत कीजिए। बाबा सब प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, आम जो छात्र हैं उनको काफी वो बाबा दूर है। हम बात करेंगे उनसे, लाइव सेशन जब खत्म होगा तो बात करके फिर हम बाबा आपसे जुड़ते हैं। जी 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 जी, अभी अभी वहां पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं? और प्रशांत किशोर मौजूद है, आनंद मिश्रा मौजूद है, तो पूरा तमाम नेता मौजूद है और कोई पॉलिटिकल पार्टी के और कोई नेता नहीं दिख रहे हैं बाबा, लेकिन हाँ रमांसू सब जो जिन्होंने आंदोलन को शुरू से लीड किया है वो यहाँ पर मौजूद है बाबा। सागर, एक और महत्वपूर्ण बात है, एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह आंदोलन क्या अब यहीं शिफ्ट हो गया है, यहाँ से पुलिस इन लोगों को धरना स्थल पर भेजेगी, ये बातें भी आप पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बाबा, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम गौरव यहाँ पर मौजूद थे अभी थोड़ी देर पहले, वो बात करने के लिए आगे गए हैं, जैसे ही वो इधर आते हैं तो हम लोग उनसे बात करने का, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे बाबा। चलिए सागर, तो आप इस पर नजर बनाए रहिए, इस खबर में हम यहीं तक आपके साथ रहते हैं, अगला जैसे ही कुछ होता है मूवमेंट तो आप हमें फिर से कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।